हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं हिमानी और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस के सीरीज में हम पार्ट 2 करने वाले हैं आज। ये टारगेट हाई से होने वाले हैं और ये बेस्ड होंगे जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स हैं उनसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पर उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, ताकि आगे आने वाली और पीछे भी की भी वीडियो आपको रेगुलरली मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द इमेज शोन इन द फोटो। ये फोटो आपने काफी बार हॉस्पिटल्स में देखा होगा। तो ऑप्शंस है हमारे पास रेडिएशन हजार्ड, बायो हजार्ड, साइटोटॉक्सिक या बायोडिग्रेडेबल। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बायो हजार्ड। ये काफी सारे डस्टबिन पे या फिर उस सारे वेस्ट पे मिलता है। गार्बेज के जो हमारे पास पॉली बैग्स होते हैं उन पे होता है जो बायो हजार्ड होते हैं। और जिसमें हम नीडल और सिरिंजेस वगैरह डिस्कार्ड करते हैं, उस जो प्लास्टिक का बॉक्स होता है उस पे भी आपने साइन देखा होगा काफी बार। तो ये बायो हजार्ड का साइन होता है। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द इमेज इन द फोटो। यहाँ पे एक फोटो दिया हुआ है और ऑप्शंस हैं रिसाइकलेबल वेस्ट, बायो हजार्ड वेस्ट, ई वेस्ट या फिर फूड वेस्ट। ये तो बहुत ही कॉमन है, आपने कॉमनली देखा होगा। जो भी रिसाइकलेबल आइटम होता है उस पे ये सिंबल जरूर होता है। इसके आप ग्रीन कलर से इसको लर्न कर सकते हैं तो कभी नहीं भूलेंगे। तो ये रिसाइकल वेस्ट है, वेस्ट का सिंबल है। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द इमेज इन द शोन इन द फोटो। ये फोटो आपको दिखाया हुआ है, इसमें ऑप्शंस हैं रेडिएशन हजार्ड, बायो हजार्ड, साइटोटॉक्सिक वेस्ट या फिर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो ये जो फोटो है ये रेडिएशन हजार्ड का है। ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा, वहां पे जहाँ हॉस्पिटल में एक्सरेज या फिर जो रेडिएशन हजार्ड होते हैं उससे रिलेटेड कोई भी अगर इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं हॉस्पिटल में, तो वहां पे ये सिंबल जरूर देखने को मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द इमेज शोन इन द फोटोग्राफ। ऑप्शंस हैं रेडिएशन हजार्ड, बायो हजार्ड, साइटोटॉक्सिक या फिर बायोडिग्रेडेबल। तो हमने सबके सिंबल ही दिखा दिए हैं, सिर्फ एक ही बचा है यहाँ पे साइटोटॉक्सिक। तो ये सिंबल साइटोटॉक्सिक का ही है। कुछ ड्रग्स होते हैं हमारे साइटोटॉक्सिक जो हॉस्पिटल में यूज होते हैं, जैसे कीमोथेरेपी के ड्रग्स। तो उसमें जो वेस्ट क्रिएट होता है वो उसको हमें साइटोटॉक्सिक के सिंबल के साथ डिस्कार्ड करना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन द इमेज। ये इमेज हॉट एयर ओवन, बी ऑटोक्लेव, सी हाइड्रोक्लेव या फिर माइक्रोवेव। तो ये है ऑटोक्लेव का इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द टेस्ट इन विच द इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड। ये पहले तो हमें इंस्ट्रूमेंट पहचानना है, उसके बाद टेस्ट फाइंड आउट करने हैं कि कौन से टेस्ट में यूज होता है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये डेफिनेटली ट्यूनिंग फॉर्क है। और ये इंस्ट्रूमेंट यूज होता है जैसे रेनीज टेस्ट, वेबर्स टेस्ट या फिर मॉडिफाइड श्वाबा टेस्ट के लिए। ये सारे टेस्ट में ही ये इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। ये जो टेस्ट हैं ये सारे हियरिंग के टेस्ट होते हैं, हियरिंग लॉस को फाइंड आउट करने के लिए। तो ये ऑल ऑफ द अबव विल बी इट्स करेक्ट आंसर। दिस इज ट्यूनिंग फॉर्क। क्वेश्चन नंबर 7, साइट शोन इन द फोटो इज फॉर। यहाँ पे एक साइट प्रिपरेशन की जा रही है, तो ये साइट बतानी है किस चीज के लिए है। फर्स्ट इज प्लूरल, इफ प्लूरल फ्लूइड एस्पिरेशन। सेकेंड इज ascitic tap. थर्ड इज लंबर पंक्चर एंड फोर्थ इज बोन मैरो एस्पिरेशन। तो ऊपर वाले तीन तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि प्लूरल फ्लूइड एस्पिरेशन के साइट नहीं हो सकती, वो हमारी जो है चेस्ट की तरफ होगी डेफिनेटली। देन एसाइटिक टैप भी नहीं हो सकता, वो एब्डोमिनल की तरफ होता है। देन ये लंबर पंक्चर ही हो सकता है जो हमारी लंबर एरिया में होता है। और फोर्थ है जो बोन मैरो एस्पिरेशन, ये वो भी नहीं है। तो लंबर पंक्चर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। फ्रेंड्स, जो लंबर पंक्चर होता है वो L3 से L5 के लेवल तक कहीं भी किया जा सकता है। लेकिन जो बोन मैरो एस्पिरेशन होता है वो हमारा पोस्टीरियर इलियक क्रेस्ट पे होता है। तो इलियक क्रेस्ट जो होती है वो हिप बोन होती है, तो पोस्टीरियर ऑफ इलियक क्रेस्ट वो होता है। तो दिस इज नॉट द साइट फॉर बोन मैरो एस्पिरेशन, तो लंबर पंक्चर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द ट्यूबिंग शोन इन द फिगर।
यहाँ पे एक नेवल के पास ट्यूबिंग दी गई है, उसमें हमें पूछा गया है किस किस चीज के लिए ये। तो फर्स्ट इज गैस्ट्रोपेक्सी ट्यूब, सेकंड परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोटोमी ट्यूब, या फिर इसोफेजो गैस्ट्रो ड्यूडेनोस्कोपी, एंड डी इज फाइन बोर फीडिंग ट्यूब। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब। पीईजी यानी परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोटोमी ट्यूब इज पीईजी। पीईजी क्या होती है? वो डायरेक्ट फीडिंग जो हमारे स्टमक में पहुंचाती है और डायरेक्टली कनेक्टेड होती है स्टमक से, तो फीड हम उसको डायरेक्टली स्टमक में दे सकते हैं। इसके बाद ये उन्हीं पेशेंट्स में की जाती है जिनको अपर जीआई ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम होती है फीडिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट शोन इन द फोटोग्राफ। लेरेंजियोस्कोप, एंडोट्रैकियल ट्यूब, लेरेंजियल मास्क एयरवे, या फिर फाइब्रो ऑप्टिक लेरेंजियोस्कोप। तो यहाँ पे जो इमेज दिखाई गई है वो फाइब्रो ऑप्टिक लेरेंजियोस्कोप की है। यहाँ पे जो लेरेंजियोस्कोप होता है वो फाइब्रो ऑप्टिक केबल के साथ होता है, जिससे हम नेजल पैसेज के थ्रू से लैरिंग्स में हम लोग जो है विजुअलाइज कर सकते हैं। कोई वॉइस बॉक्स में डिफेक्ट या फिर एनाटॉमिकल डिफेक्ट इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यूनिट शोन इन द फोटोग्राफ इज स्टोर्ड इन द ब्लड बैंक एट डैश डिग्री टेम्परेचर। तो ये जो ब्लड बैग दिखाया हुआ है यहाँ पे, इसने पूछा है कि ब्लड बैग को कितने डिग्री टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है। तो ब्लड बैग को स्टोर करने का टेम्परेचर राइट जो है वो 4 डिग्री टेम्परेचर होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ स्प्लिंट शोन इन द फोटोग्राफ। एरोप्लेन स्प्लिंट, थॉमस स्प्लिंट, नकल ब्लेंडर स्प्लिंट, या फिर कोकअप स्प्लिंट। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है नकल ब्लेंडर स्प्लिंट। ये जो स्प्लिंट होता है ये यूज होता है फॉर डिसेबिलिटीज ऑफ फिंगर, या फिर ये आइडियल होता है पोस्ट फ्रैक्चर रिहैबिलिटेशन के लिए। तो ये पूरे जो हमारा हैंड है उसकी फुल रेंज ऑफ मूवमेंट को अलाउ करता है, एलिमिनेट जॉइंट स्टिफनेस। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस। यहाँ पे एक फिगर दिखाई हुई है जिसका यूज पूछा है, एंड द ऑप्शंस आर सर्कुलर स्टेपलिंग, लीनियर स्टेपलिंग, प्रेशर इंस्ट्रूमेंट, या फिर आईसीडी सिस्टम। तो ये है हमारा सर्कुलर स्टेपलिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, टाइप ऑफ सीटी स्कैन टेक्नोलॉजी शोन इन द फोटो। मल्टी स्लाइड सीटी स्कैन, हाई रेजोल्यूशन सीटी, इलेक्ट्रॉन बीम सीटी, या फिर स्पाइरल सीटी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है स्पाइरल सीटी। स्पाइरल सीटी जो है हमारी वो मोर डिटेल्ड पिक्चर देता है देन अ नॉर्मल सीटी, और यहाँ पे एब्डोमिनल एरिया पे फोकस किया गया है। तो एब्डोमिनल एरिया में जो भी डिजीज हैं तो उसके लिए हम अच्छे से प्लान कर सकते हैं ट्रीटमेंट को, अगर हम ज्यादा डिटेल्ड पिक्चर्स मिल जाएंगे हमें सीटी स्कैन की। तो स्पाइरल सीटी को हम हेलिकल सीटी भी बोलते हैं, तो दूसरा नाम है इसका हेलिकल सीटी। क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई द गैस सिलेंडर शोन इन द फोटो। तो ये किसका गैस सिलेंडर है? ऑक्सीजन का, साइक्लोप्रोपेन का, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड, या फिर थायोपेंटोन का। तो ये जो गैस सिलेंडर दिखाया गया है ये बहुत ही कॉमनली आपको वार्ड्स में देखने को मिल जाएगा। तो ये है ऑक्सीजन का गैस सिलेंडर। आइडेंटिफाई क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई दिस ट्यूबिंग। तो ये बहुत ही कॉमन है, हर जगह हॉस्पिटल में मोस्टली हर वार्ड हर एरिया में ट्यूबिंग देखने को मिल जाएगी। फर्स्ट इज राइस ट्यूब, सेकंड सेंगस्टेन ब्लैकमोर ट्यूब, थर्ड इज मेलकॉट्स, या फिर मिनेसोटा। तो यहाँ पे जो ट्यूब दी गई है वो है राइल्स ट्यूब। तो आप बता सकते हैं मिनेसोटा क्या होता है? मिनेसोटा इज अ टाइप ऑफ ट्यूबिंग। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो ये एक बलून टैम्पोनेट ट्यूब होती है जो स्टमक और ईसोफेगस के लिए यूज होती है। एंड अगर ईसोफेगस या स्टमक में कोई भी हमारे हैमरेज हो गई है या हमें बलून का प्रेशर यूज करना है एक पर्टिकुलर एरिया में, तो उसके लिए यूज हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैथेटर। मैलकोट्स, फॉलीज, या सैंगस्टेन, या फिर हुड्स। तो ये है मेलकोट्स कैथेटर, और ये यूज होता है ड्रेनेज के लिए बेसिकली, फॉलोइंग अ रीनल और ब्लैडर सर्जरीज।
तो जो भी रीनल और ब्लैडर के सर्जरीज होते हैं उसमें अगर ड्रेनेज प्रॉपरली होता है तो वो मेल कोर्ट्स कैथेटर से होता है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग दिस इंस्ट्रूमेंट। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये एयरवे है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं, प्रिवेंट्स टंग फ्रॉम फॉलिंग ऑन द पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल और एपिग्लोटिस। बी इट इज कॉल्ड बर्मन्स ओरल एयरवे। C, best inserted during a seizure to prevent tongue bite. D is inserted into the mouth with concavity towards the tongue. तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है। इट प्रिवेंट्स टंग फ्रॉम फॉलिंग बैक ऑन पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल ऑफ एपिग्लोटिस। जो ऑप्शन बी है बर्मन ओरल एयरवे, ये सिमिलर दिखता है लेकिन वो सेम नहीं होता है। तो इमेज को पहचान के ही आपको ऑप्शन करेक्ट टिक करना होगा। जो थर्ड पार्ट है हमारा, बेस्ट इंसर्टेड ड्यूरिंग अ सिजर टू प्रिवेंट टंग फ्रॉम टंग बाइट। एक्चुअली टंग बाइट के लिए ये वाला हमारा एयरवे होता है, वो नहीं यूज किया जाता है। डी पार्ट जो है वो इंसर्टेड इनटू द माउथ इन विद अ कॉन्केविटी टुवर्ड्स द टंग। तो जब इंसर्शन करते हैं एयरवे का तो कॉन्केविटी टुवर्ड्स टंग नहीं होती है, तो ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द इक्विपमेंट शोन इन द इमेज। फर्स्ट इज ब्रेन ब्रीदिंग सर्किट, then Mapleson C circuit, then Macasson breathing circuit, and the last is Y-type corrugated breathing circuit. तो ये वाला जो है ये एनेस्थेशिया के टाइम पे यूज होता है ये सर्किट, इसको बोलते हैं ब्रेन ब्रीदिंग सर्किट। ये जो ब्रीदिंग सर्किट होता है ये जो बेसिकली जो हमारी जो फ्लो ऑफ गैस है ब्रीदिंग गैसेस है वो हमें सप्लाई करता है ड्यूरिंग द एनेस्थेशिया। Question number 19, type of mask used for the patient shown in the image। यहाँ पे एक इमेज दिखाई गई है और ऑप्शंस दिए गए हैं, रीब्रीदिंग मास्क, देन बाइपैप मास्क, वेंचुरी मास्क या फिर सिंपल फेस मास्क। तो यहाँ पे है वो बाइपैप मास्क यूज किया गया है। यहाँ पे दोनों तरफ जो स्टिकिंग एरियाज हैं वहां पे अच्छे से पेशेंट को ये मास्क लगाया जाता है ताकि एयर का फ्लो बाहर ना हो और बाहर की एयर अंदर ना आए। तो ये कंप्लीटली कवर करता है नोज और फेस को और ये कनेक्टेड होता है टू द बाइपैप मशीन। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट शोन इन द इमेज। यहाँ पे एक इमेज दिखाई हुई है और ऑप्शंस है हमारे एडिनॉइड क्यूरेट, बोन क्यूरेट, यूनिवर्सल क्यूरेट या फिर पेरियोडोंटल क्यूरेट। तो जिन्होंने ओटी में काम किया होगा उनके लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये ऑर्थोटी में जिसने भी काम किया होगा मेनली, तो ये है बोन क्यूरेट। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई टूडेज वीडियो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और आप इसके अलावा भी कोई और मल्टीपल चॉइस या कोई और टॉपिक आप लेना चाहते हैं जो आगे आपके एग्जाम के लिए काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप समझते हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ताकि मैं उसके ऊपर डिटेल वीडियो ला सकूं। तो बने रहिए मेरे इमेज बेस्ड क्वेश्चन की सीरीज में आगे तक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलरली वो मिलती रहे और बेल आइकन हिट करिए ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। ऑल राइट, कीप स्टडिंग, कीप रिव्यूइंग। थैंक यू, बाय बाय।